ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही और खास कर ये दिन समर्पित होता है गजानन जी को। तो आज के इस उपाय में आपको क्या सामग्री लेनी है? 4 हरे मूंग के दाने, 1 चावल का दाना। और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए शिव मंदिर में जाकर ये विशेष उपाय कर लेना। गुरु जी का है, इस उपाय करने के बाद धन संपदा व्यापार वृद्धि में वृद्धि होगी। नौकरी से जुड़ी किसी और प्रकार की जुड़ी समस्या है, कामना है, वो समाप्त होगी। तो और बच्चे भी सुधरेंगे। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही कैसे करना है वो तो हम बहुत अच्छे से समझा देंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 विशेष उपाय बताने वाले हैं जिससे आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होगी, समस्या भी समाप्त होगी। तो पहला वाला विशेष उपाय है, आपकी जो भी दिल की बात है, जो इच्छा है या जो विश है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, वो किसी भी प्रकार के लेकर हो, व्यापार, बिजनेस, ठीक है, नौकरी और आपके कार्य को लेकर, तो ये आपको पहला वाला उपाय जरूर कर लेना है। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है मूंग। कितने दाने लेने हैं? तो 1 दाना आपको हरा मूंग का ले लेना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको लेना है चावल। कितने चावल? 1 चावल दाना ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको लेना है बेलपत्र, ठीक है। तो जो एक एक सामग्री ली है, तो यहाँ पर भी आपको 1 बेलपत्र ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो विशेषकर तांबे का लोटा लेना और उसमें जल भर लेना। देखिए, अगर आप चाहो तो स्टील का लोटा भी ले सकते हो, पर हाँ, अगर स्टील का लोटा ले रहे हो तो आप जल भी ले जा सकते हो, और अगर आप विशेषकर दूध ले जा रहे हो तो फिर सर्वोत्तम होगा स्टील का लोटा। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। शिव मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। शिवलिंग के ऊपर अगर चावल का उपाय करते हो तो आपके कार्य बनने लगते हैं। साथ ही साथ आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी। हरे मूंग का उपाय करने से आपकी ज्ञान विवेक और बल बुद्धि में वृद्धि होगी, और बेलपत्र को उपाय करने से कामनाएं पूर्ण होगी। तो आपको इस उपाय में करना क्या है? एक एक सामग्री को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है, ठीक है। और ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप कर लेना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग पर चढ़ा देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए सब सामग्री चढ़ा दी। उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही कि आपकी जो कामना है इच्छा है उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो शिव पुराण का पहला वाला विशेष उपाय ही इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। तो शिव पुराण का दूसरा वाला उपाय कैसे करना है? देखिए, विशेषकर इस उपाय करने के बाद बल बुद्धि विद्या में बढ़ोतरी होगी आपके बच्चों की। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या और विघ्न आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, ठीक है, कार्य नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। इस वाले उपाय के लिए आपको हर बार की तरह जल का लोटा ले लेना। तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से किचन से जल भर लेना। इसी के साथ आपको लेना है चावल। कितने दाने? तो मात्र आपको 1 अक्षत का दाना ले लेना है और वो पूर्ण होना चाहिए। इसी के साथ आपको लेना है हरे मूंग। कितने दाने लेने हैं? तो आपको गिन कर 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं, ठीक है, और वो संपूर्ण रूप से होने चाहिए। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर आपको नज़दीक के शिव मंदिर चले जाना है। ये उपाय भी सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो, और वहाँ पर पहुँचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, उत्तर दिशा की तरफ क्यों? क्योंकि जितने भी देवता होते हैं, देवियाँ होती हैं, ठीक, उनको प्रसन्न करने के लिए आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह रखना चाहिए। और क्योंकि उनकी सभी देवताओं की जो स्थान है वो उत्तर दिशा ही। तो आपको इस उपाय में करना क्या है? जो 4 हरे मूंग के दाने हमने आपको बताए हैं उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है, ठीक। जो भी विघ्न है, परेशानियां हैं, समस्या हैं, ठीक, जो खत्म नहीं हो पा रही है, आपके बच्चों में बल बुद्धि विद्या की कमी आ रही है, वो आपको कहना नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए 4 हरे मूंग के दाने को आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। तो शिवलिंग का जो राइट वाला भाग होता है, सीधा वाला भाग, यहाँ पर 4 हरे मूंग के दाने चढ़ा दीजिएगा। रही बात उस 1 चावल के दाने की,
उसको आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना ही, मिला लेना ही। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना ही और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। जल समर्पित कर दिया, फिर शिवलिंग के पास बैठकर गणेश जी से और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही कि आपके बच्चों की जो कामना है, इच्छाएं वो पूर्ण करें, जो समस्या आ रही है उन्हें समाप्त करें। तो इस प्रकार से शिव पुराण का दूसरा वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद आपकी सारी कामना भी पूर्ण होगी, साथ ही साथ धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है, ठीक है, या किसी और प्रकार की समस्या आ रही है, वो भी खत्म होने लगेगी। तो इस वाले उपाय के लिए जो जो सामग्री चाहिए देख लीजिएगा। आपको लेना ही दीपक, ठीक है, एक मिट्टी का दीपक आपको ले लेना है, या अगर आप आटे का दीपक लेना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जलाने के लिए आपको लेनी है गोल बत्ती और घी ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको लेना है हरी इलायची। कितनी हरी इलायची? तो आपको इस वाले उपाय के लिए 2 हरी इलायची लेनी है। और हाँ, बहुत सारी हरी इलायची पड़े पड़े क्या होती है, सूखने लगती है, ठीक है। तो वो सूखने मतलब जो सूखी हुई हरी इलायची है वो आपको नहीं लेनी है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो आपको अपने घर से तांबे का लोटा ले लेना है और उसमें जल भर लेना है। देखिए, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो सर्वप्रथम आपको शिव मंदिर में जाकर करना क्या है कि वो जो गोल बत्ती का हमने दीपक बताया था, चाहे वो आटे का हो या मिट्टी का, उसको आपको वहाँ पर शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना ही, जला देना ही। दीपक जला दिया, उसके बाद क्या करिएगा, हमने जो जल का लोटा बताया ही उससे आपको शिवलिंग का अभिषेक कर देना ही, यानी कि शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना ही। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद 2 हरी इलायची है, ठीक है, उसमें से पहली वाली हरी इलायची उठानी है और आपकी जो भी विघ्न है, परेशानी है, समस्या है या धन से जुड़ी समस्या कामना है, ठीक, वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक जलती मतलब 1 हरी इलायची आपको जलते हुए दीपक में डाल देनी है। इतना कार्य कर लिया। जो दूसरी हरी इलायची है उसको आपको अपनी कामना कहते हुए भगवान शिव जी के स्थान पर समर्पित कर देनी है, यानी कि शिवलिंग के ऊपर, ठीक। दो 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 बेलपत्र 2 हरी इलायची समर्पित कर दी। उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है, हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये जो कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करें। चाहे वो धन संपदा से जुड़ी हुई हो, चाहे आपकी कोई बिजनेस से जुड़ी हुई हो या नौकरी से जुड़ी हुई हो। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही जरूर कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।